अल बदर में हाल ही में शामिल हुए दो युवकों ने मुठभेड़ शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तरी कश्मीर के तुज्जर इलाके में विश्वसनीय सूत्रों द्वारा सूचना मिलने के बाद पहुंचे सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माने। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि परिजनों की गुहार कानों तक पहुंचते ही अल बदर में शामिल हुए दोनों युवकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन एक्ट के अनुच्छेद 226/2 में बदलाव किया है, जिसके तहत अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियुक्ति के समय सीमा को घटाकर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के 22 साल बाद या फिर 48 वर्ष की आयु के उपरांत सेवा मुक्त किया जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में उनके आवास पर पीडीपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संग उनकी बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। 22 अक्टूबर 1947 का वो काला दिन, इस दिन को पूरे राज्य में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हमने अपनी नई पीढ़ियों को ये याद दिलाने का फैसला किया है कि कैसे इस भूमि जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल भाईचारे का प्रचार करती है, उसको पाकिस्तान, उसकी सेना और उसकी सरकार ने 22 अक्टूबर 1947 को बुरी तरह रौंद दिया, लहूलुहान कर दिया। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय लोगों के बीच सांप्रदायिक नफरत का बीज बोना उनका मिशन था। कोरोना महामारी के बीच पिछले 6 महीनों से वीरान पड़े शहर के बाजारों में माता के नवरात्र संजीवनी बनकर आए हैं। नवरात्र के बहाने ही सही लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकलने शुरू हुए हैं, जिससे मंदी की मार झेल रहे कारोबार को कुछ राहत अवश्य मिली है। शारदीय नवरात्रों के साथ ही त्योहारों व शादियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में 6 महीने पुरानी ये मंदी टूटेगी और कारोबार फिर से पटरी पर लौटने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दरबार मूव के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़कों पर अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आए। जम्मू के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। जम्मू में ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए डिवकाउम जम्मू संजीव वर्मा ने एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा के साथ शहर का दौरा किया। मंडलायुक्त ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट को सुचारू करने, सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए अवैध पार्किंग को हटाने को कहा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 584 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 710 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1412 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 192 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 392 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,166 हो गई है। नवरात्र के दिनों में साग सब्जियों की मांग हर ओर रहती है। हर घर सब्जियां, खासकर आलू का जमकर इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार महंगी सब्जियों ने लोगों की परेशानियां ही बढ़ा दी हैं। कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है। वहीं आलू, जो कि हर घर की जरूरत बना है, इन दिनों पहुंच से बाहर हो गया है। 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू अब 60 रुपए किलो बिक रहा है।
पूरे जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम बड़े जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, लेकिन जिला डोडा में माई टाउन माई प्राइड को लेकर आम जनता में कोई उत्सुकता नजर नहीं आई। इसे हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में मुनक्कद किया गया था। यहाँ ये कार्यक्रम विफल रहा। बाहर के अधिकारियों और स्थानीय लोगों को इस आयोजन के बारे में शायद कोई जानकारी नहीं थी। स्टॉल्स खाली खाली नजर आए। इसका मतलब कि प्रशासन शहर के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसका सही तरीके से विज्ञापन नहीं किया गया। नगर पालिका समिति के सदस्यों ने भी माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आरोप है कि उच्च अधिकारियों ने हर चीज की अनदेखी की। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में सेना की 44 आर चौगाम में SPL के तहत फाइनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये मैच कमल स्पोर्ट्स और रोज स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया, जिसे कमल स्पोर्ट्स ने जीत लिया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर परवेज रसूल द्वारा इनामात बांटे गए। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोरू शाहबाद में सेना की 19 आरआर असीम की जानिब से डोरू प्रीमियर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच YCC और यूनाइटेड किंग्स वेरीनाग के बीच खेला गया, जिसे YCC ने 93 रनों से जीत लिया। फाइनल मैच में शाहबाद के सीनियर सिटीजन, बड़ी तादाद में आम नागरिक और कर्नल धर्मेंद्र यादव CO 19 आरआर ने शिरकत की। जीतने वाली टीम को 10,000 नगद और मेमेंटोज तकसीम किए गए। वहीं रनर्स अप टीम को 5,000 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मकामी लोगों ने सेना से उम्मीद की है कि भविष्य में भी इसी तरह का प्रोग्राम किए जाने चाहिए।